अब देखिए जैसे जैसे अब जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो अब ये ममता बनर्जी गिरगिट की तरह ये रंग बदलेगी, क्योंकि ये सफ़ेद साड़ी में वो शैतान है जो दूसरे लोगों को भी भड़काता है और भड़काऊ की राजनीति करता है। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, अब ये मुसलमानों को दूध के बने हुए लड्डू खिलाएंगे, इनको दूध के बने हुए लड्डू खिलाएंगे, खीर खिलाएंगे, और जब ये इन्हीं के वोटों से जीत कर सत्ता में आ जाएंगे तो ये मुसलमान क्या चीज़ है, मुसलमान किस खेत की मूली है, ये सब भूल जाएंगे। टोपी ओढ़ लेंगी, साड़ी पहन लेंगी, टाई, और अपना जो है दूसरा ये तस्बीह हाथ में ले लेंगी, लेकिन मुसलमान, 4 मुसलमानों को जिनको इन्होंने ख़रीदा हुआ है, जो इसकी पार्टी में है, उनको ये अच्छी पोजीशन में दिखाकर और ये साबित करने की कोशिश करती हैं कि देखिए वेस्ट बंगाल का मुसलमान आज बहुत अच्छी कंडीशन में है। नहीं, विकास के नाम पे उन्होंने सिर्फ धोखाधड़ी की है और कुछ नहीं किया है। उन्होंने वहाँ के लोगों को इस्तेमाल किया है, चाहे वो वहाँ के मुसलमान हो, दूसरे प्रांत के लोग हों बसे हुए वहाँ पर। वहाँ ममता बनर्जी ने कुछ भी नहीं किया है, मजबूरन वहाँ का जो था, वेस्ट बंगाल के जो पब्लिक थी, वेस्ट बंगाल की जो आवाम थी, वो दर बदर और स्टेटों में जा के रोज़गार करने लगी, काम धंधे करने लगी, लेकिन वेस्ट बंगाल में मुसलमानों को और मुसलमानों से जुड़े दूसरे लोगों को कहीं रोज़गार नहीं मिला। और उससे जो है आज वेस्ट बंगाल का कोई भी, जो भी वहाँ का नागरिक है वेस्ट बंगाल का रहने वाला, वो ममता बनर्जी से खुश नहीं है। ऐसा देखा जाए कि ममता बनर्जी ये दावे और वादे करती है कि हमने बहुत ज़्यादा विकास किया है, लेकिन ख़ास करके आप शहरों के अंदर चले जाएं तो ज़्यादातर आपको पश्चिम बंगाल के लोग ही मजदूरी करते हुए नज़र आ जाएंगे। अगर वहाँ पे काम पैदा किया होता, रोज़गार पैदा किया होता, तो वहाँ के लोग यहाँ क्यों काम करने आते हैं? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ममता बनर्जी ने सिर्फ अपना घर भरा है, अपने परिवार को देखा है। बंगाली होने के बावजूद उन्होंने बंगाल के लोगों के साथ कोई इंसाफ नहीं करा, कोई रोज़गार मुहैया नहीं कराया, उनको कोई वहाँ की फैसिलिटी नहीं दी, कुछ नहीं मिला। ना वहाँ पर इन्होंने इंडस्ट्री लगाई, ना लगाने दी, ना खुद इंडस्ट्री को इन्होंने काम चलाने के लिए पब्लिक को अपने देश छोड़ के अपने दूसरे राज्यों में जाना पड़ा, जिससे ममता बनर्जी को इन चीज़ों से लेना देना नहीं है। वो तो चाहती है कि मैं और मेरी कुर्सी, ये दोनों महफूज रहें, बाकी वेस्ट बंगाल जाए भाड़ में। अच्छा, एक चीज़ बताइए, वहाँ के मुसलमानों से हमेशा से बरगला करके ममता बनर्जी वोट हासिल कर लेती है, 2 बार वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 10 सालों से हुकूमत कर रही हैं, वहाँ के मुसलमानों का इतना खस्ता हालत क्यों है? कारण यही है कि वहाँ का मुसलमानों को ना तो कोई रोज़गार दिया जाता है, ना कोई शिक्षा दी जाती है, ना कोई जिम्मेदारी पद दिया जाता है, जिससे वहाँ का मुसलमान बिल्कुल नीचे की स्थिति में, बिल्कुल बहुत ही हाली नीचे स्थिति में जो है इस वक्त वेस्ट बंगाल का मुसलमान है। देखिए जिस तरह ममता बनर्जी ने बंगाली में बोल के लोगों के ऊपर टिप्पणियां करी, आवाज़ें कसी, उल्टे सुल्टी लूज वजिंग बोली, लेकिन उन्होंने वेस्ट बंगाल के लिए कोई अच्छा काम नहीं करा। ये पिछले 10 साल का आप इनका उठा के देख लीजिए। वेस्ट बंगाल में ममता ने सिवाय राजनीति हिटलरशाही के अलावा कुछ नहीं किया। अच्छा, एक रिपोर्ट के मुताबिक जो पश्चिम बंगाल के मुसलमान हैं वो अदर स्टेट के मुसलमानों से बदतर ज़िंदगी जीने पर मजबूर है, तो ऐसी हालात क्यों पैदा हुई हैं? देखिए, सीधा कारण इसका ये है कि आज वेस्ट बंगाल का मुसलमान जो बांग्लादेश का मुसलमान है, उससे भी बहुत ही ज़्यादा घटिया कंडीशन में है इस वक्त वहाँ का मुसलमान, क्योंकि वहाँ के मुसलमानों के घर पक्के नहीं है, कारोबार नहीं है, वहाँ के मुसलमानों के पास ऐसा कोई सुविधाएं नहीं है जो ममता बनर्जी ने दी हो। हाँ, वोट बैंकिंग की राजनीति करने के लिए ममता बनर्जी सबसे आगे रहती हैं। टोपी ओढ़ लेंगी, साड़ी पहन लेंगी, टाई, और अपना जो है दूसरा ये तस्बीह हाथ में ले लेंगी, लेकिन 4 मुसलमानों को जिनको इन्होंने ख़रीदा हुआ है, जो इसकी पार्टी में है, उनको ये अच्छी पोजीशन में दिखाकर और ये साबित करने की कोशिश करती हैं कि देखिए वेस्ट बंगाल का मुसलमान आज बहुत अच्छी कंडीशन में है, जबकि वहाँ का मुसलमान बिल्कुल इसके अपोजिट है। वहाँ का मुसलमान को ना ढंग से खाने को मिलता है, ना ढंग से रहने की जगह है, ना ढंग से कुछ करने की कोई सुविधा है वहाँ वेस्ट बंगाल के मुसलमानों के पास नहीं है। अब देखिए जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो अब ये ममता बनर्जी गिरगिट की तरह ये रंग बदलेगी, क्योंकि ये सफ़ेद साड़ी में वो शैतान है जो दूसरे लोगों को भी भड़काता है और
भड़काऊ की राजनीति करता है। लेकिन आने वाले समय में चाहे वेस्ट बंगाल में ओवैसी हों, चाहे और दूसरी पार्टियां हों, लेकिन मुंह तोड़ जवाब ममता बनर्जी को मिलने वाला है, क्योंकि ममता बनर्जी की सत्ता पर अब ग्रहण लग चुका है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो, मकसद वो नहीं है हमारा। मकसद है हमारा मुसलमान। हमारा मुसलमान आज वेस्ट बंगाल में जिस गरीबी की रेखा से भी नीचे की ज़िंदगी जी रहा है, जिससे बदतर ज़िंदगी और देश के कई मुसलमानों को नहीं है, लेकिन इसका सारा जिम्मेदार, इसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो ममता बनर्जी पे आती है। ममता बनर्जी पिछले 10 साल से वहाँ राज कर रही हैं, लेकिन उन्होंने मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए कहूँगा, और मुसलमानों को मैं समझाना चाहता हूँ कि अब ये ममता बनर्जी का पल्लू पकड़ना छोड़ दीजिए, आत्मनिर्भर बनिए और अपनी पहचान खुद बनाइए। आप उन पार्टियों को चुनिए जो देश की उन्नति में आगे आने वाली हैं। आप उन लोगों को अपना रहबर मानिए जो लोग आपके साथ हैं, मुसलमानों के साथ हैं, ना कि आपका वोट बैंक इस्तेमाल करने वाली राजनीति करने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने शुरू से लगातार पिछले 55 सालों में उसने सिर्फ मुसलमान को वोट बैंक बनाया है। वोट बैंक की राजनीति के लिए मुसलमानों को बड़े बड़े पद दे दिए, और उसके बाद जब ये सत्ता में आई तो इसने मुसलमानों को किनारा कर दिया। फारूक अब्दुल्ला को देख लीजिए, आप गुलाम नबी आज़ाद को देख लीजिए। आज इन लोगों की स्थिति क्या है? मात्र एक ही कठपुतली बन के रह गए हैं। ये हाँ में हाँ मिलाते हैं, उठो तो उठो, बैठो तो बैठ जाते हैं, खड़ो चलने को कहो तो चल जाते हैं। इस तरह की ये कांग्रेस ने, और ये कांग्रेस की ही पॉलिसी वाली ये ममता बनर्जी हैं जो कांग्रेस के नक्शो कदम पर चल रही है। सर एक चीज़ बताइए, आप अभी जो है अमित शाह रैली कर रहे हैं, मणिपुर में लोगों से जाके मिल रहे हैं, और कांग्रेस के जो लीडर हैं वो अभी घर में सोए हुए हैं, मतलब हीटर में बैठे हुए हैं। अगर आसाम के अंदर, माफ़ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी अगर चुनाव हार जाती है तो वो ठिकरा जो है ईवीएम पर फोड़ती है, ये ओवैसी पर फोड़ती है। तो मेहनत क्यों नहीं करना चाहती है कांग्रेस पार्टी? सिर्फ उसको वोट चाहिए। कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दे नहीं है। कांग्रेस को चाहिए कि आज जिस तरह देश तरक्की कर रहा है, देखिए, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करूंगा इस वक्त, क्योंकि मैं इस वक्त सिर्फ मुसलमानों के हित में बात कर रहा हूं, देश के मुसलमानों के बारे में बात कर रहा हूं। आज देश का मुसलमान वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा बुरी हालत में जो है वो वेस्ट बंगाल में है। उनको बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए, ममता बनर्जी का बायकॉट करना चाहिए। दूसरे मुस्लिम जो आ रहे हैं वहाँ पर, जो दूसरे मुस्लिम रहनुमा आ रहे हैं, जो दूसरे जो लीडर आ रहे हैं वहाँ पर, उन लोगों का सपोर्ट करें, उन लोगों का साथ दें, क्योंकि देश में आज मुसलमानों की स्थिति बहुत ख़राब है। हम इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, हम इस्लाम को मानते हैं, और इस्लाम में लिखा है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ का खाएँ, वहाँ का गाएँ। लेकिन ये ममता बनर्जी जैसी औरतें जो हैं मुसलमानों को, कांग्रेस जैसी पार्टियां जो हैं मुसलमानों का सिर्फ हनन करती हैं, मुसलमानों को कहीं बढ़ने नहीं देती। आज मुसलमान कहीं भी किसी भी आप उसमें डिपार्टमेंट में देख लीजिए, चाहे वो फौज में हो, चाहे वो किसी बड़े पद हों, पदाधिकारी हों, कहीं भी आज मुसलमानों को कहीं भी नाम नहीं है। क्योंकि कारण यही है कि मुसलमानों का किसी भी इस्तेमाल किया जाता है, मुसलमानों को इस्तेमाल किया जाता है वोट बैंक की राजनीति के लिए। जब जैसे जैसे वेस्ट बंगाल में इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, अब ये मुसलमानों को दूध के बने हुए लड्डू खिलाएंगे, इनको दूध के बने हुए लड्डू खिलाएंगे, खीर खिलाएंगे, और जब ये इन्हीं के वोटों से जीत कर सत्ता में आ जाएंगे तो ये मुसलमान क्या चीज़ है, मुसलमान किस खेत की मूली है, ये सब भूल जाएंगे। आज वेस्ट बंगाल में देख लीजिए, वहाँ का जितना भी मुसलमान है आज पूरे देश में भटका हुआ है। आज जिसको जहाँ पर जहाँ जिस मिट्टी से जुड़ा हुआ है, आज उसको वहाँ रोज़गार नहीं मिल रहा। आज उसको रोज़गार कहाँ मिल रहा है? दूसरे राज्यों में, यूपी में चले जाइए, दिल्ली आ जाइए, वे वहाँ दूसरे राज्यों में चले जाइए, लेकिन मुसलमान को वेस्ट बंगाल में बिल्कुल भी इज्जत और मकाम का कोई हासिल नहीं है वहाँ पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो यहाँ पे हमने दिखाया पब्लिक ओपिनियन, हमने लोगों से जाना ममता बनर्जी ने जो दावे वादे कर रही हैं कि हमने पश्चिम बंगाल के अंदर विकास किया है, क्या विकास किया आप इनके ज़ुबान से सुन लिए। आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें इस वीडियो के नीचे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।